नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो बनाया प्रशांत बोध ने, और इस वीडियो में जो दिखाया है उसके हिसाब से वो सुपरस्टिशन है, लेकिन वो ये नहीं सोचता इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे का उसका जो पूरा जो पिक्चर है उसके बारे में वो नहीं सोचता। जो माताएं बहनें जो मानसिक अवस्था में थी, इस तरह से जो उनका सिचुएशन थी, वो कोई बनावट है नहीं, वो हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। आप देखोगे चाहे क्रिश्चियंस, ये जो इसका हिस्ट्री है और इसकी जो मानसिक जब पीड़िता है, इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये जब फेल हो जाते हैं तो और क्या 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 चीज़ें समाज में उपलब्ध है, इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। कोई इंसान, ये जो मानसिक पीड़ा है, कि कोई इंसान खुद नाटक नहीं करता। आपके हर शहर में एक पागल खाना होता है ताकि इनकी ट्रीटमेंट हो सके। जिनकी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा मानसिक जिसका फेल्यूर हो चुका है, वो इंसान को वहाँ एडमिट किया जाता है, एडमिशन उसकी दी जाती है। आप अगर पागल खाने में गए होगे तो आपको पता चलेगा कितने पागल लोग हैं। मतलब ये जो पागलपन है, जो मानसिक बीमारियां हैं, इसका इलाज काफ़ी अलग अलग तरीके से हो सकता है। साइकेट्रिस्ट इस तरह से, साइकेट्रिस्ट की एक लिमिटेशन है, उस लिमिट के अंदर में वो उसका इलाज करता है और उसके एक मेडिसिन्स देते हैं। मेडिसिन्स के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जबकि मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से, खुद फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ, फार्मासिस्ट भी हूँ, मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में जितना पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसका जो काफ़ी इसके सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब ये सॉल्यूशन फेल हो जाते, ये काम नहीं करते एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बेनिफिट तक, तो यहाँ पे इस तरह के जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं वो काम आते हैं। उनकी जो टेक्निक्स होती है वो भी साइकोलॉजिकल होती है। ये जो सेना की जो बात कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, ये उन पीड़ितों के लिए है, क्योंकि इन पीड़ितों की मानसिक बीमारी को पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्यों है। ये डर है, स्ट्रेस है, किसी सबकॉन्शियस माइंड को बारे में आपको पहले समझना होगा। सबकॉन्शियस यानी अंतर्मन के बारे में समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने अंतर्मन के बारे में भी काफ़ी कहा है, आपको नहीं पता होगा, प्रशांत बोध को नहीं पता, तो ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल बातें करके हेट्रेट फैलाता है। अब इनमें इतनी जितनी ही माताएं बहनें आई है वहाँ पे, उनमें से कई लोगों के तो बेटा या पति या भाई, कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ सेना में लड़ता होगा। कोई इसमें से कोई इंजीनियरिंग फील्ड में होगा, कोई डॉक्टर फील्ड में होगा, कोई क्या क्या क्या। तो भक्त का मतलब ये नहीं कि वो केवल भक्त ही है, वो काफ़ी लोगों से रिश्तों में कनेक्टेड रहता है, काफ़ी प्रोफेशंस में, मजदूर से लेके मंत्री संतरी, डॉक्टर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हर जगह पे उनके कनेक्शंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, एक आदिवासी महिला, बुजुर्ग महिला का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। यानी वो आदिवासी महिला को देख के आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही करोगे ये आदिवासी है, बट नहीं, उसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं। उसका बेटा आईएएस ऑफिसर है, उसने या उस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए क्या नहीं किया होगा, इसका मतलब। तो आप केवल ऊपरी ऊपरी देख के ही पटाख से वीडियो बना लेते हो और बोल देते हो, ये भैया ये देखो क्या हो रहा है, ये झोला झंडी, ये सुपरस्टिशन। अरे मेरे भाई, तुझे क्या घंटा पता है? कुछ नहीं पता तुझे इन चीज़ों के बारे में। समाज की जो रियलिटी है, समाज की रियलिटी है, बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। उसको समझने के लिए आपको ढक्कन आपका खोलना पड़ेगा। प्रशांत बहुत पूरा ढक्कन है, उसका ढक्कन बंद है, इसलिए वो हर जगह नफरत फैलाता। वो से देखता नहीं कि मेरे बोलने के बाद क्या होगा। उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। इससे कोई किसी का नुकसान नहीं हो रहा। वो कसाब आके 1000 लोगों को मार के गया, आतंकवादी मार के गया, उन चीज़ों से नुकसान होता है। उसकी ब्रेन वॉश जिसने किया है उससे नुकसान होता है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। समझे बात को। वहाँ पे आए हुए सारी महिलाएं, अब बैकग्राउंड समझो, उन्होंने साइकेट्रिस्ट सारी चीज़ों को करने के बाद यहाँ पे आए हुए हैं। कैसा होता है,
जो जिसके दिमाग में घर कर जाता है ये डर, कोई किसी चीज़ का डर, भूत हो या किसी अ, किसी इंसान का डर हो, तो उसको निकालने के लिए भी एक अलग अलग टेक्निक्स होती है। कभी कभी झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। हमारे मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में शाम सर्जरी करके होती है, एक प्लेसिबो इफेक्ट करके होता है, ये कंसेप्ट होता है। शाम सर्जरी का अर्थ यह है कि कभी कभी मरीज़ को दर्द होता नहीं है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट चाहिए होती है। मतलब मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं है मेडिसिन में, उसका प्रॉब्लम मेंटल है। तो वो कहता है कि मेरे पैर में दर्द है, या मेरे हार्ट में छेद है। एक डर है जिसके कारण उसको रियलिटी में वो चीज़ें एक्सपीरियंस, सिम्टॉम्स यानी लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसका इलाज डॉक्टर कैसा करता है? झूठा इलाज करता है, उसको शाम सर्जरी बोलते हैं। हाँ भैया, चलो तुम्हारा हार्ट में प्रॉब्लम है, ऐसा तुमको लग रहा है, एक मतलब डर, या उसको घटने में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है कि एक नाटक करता है डॉक्टर, सर्जरी का नाटक करता है। क्यों? और सर्जरी का नाटक करने के बाद वो डॉक्टर को एकदम, पेशेंट को एकदम वैसे ही फील कराता है जैसे कि उसकी सर्जरी, तो इसका दिमाग का जो भूत है वो निकल जाता है। तो ये टेक्निक से शाम सर्जरी यानी झूठी सर्जरी, फेक सर्जरी। तो ये फेक सर्जरी करती है क्योंकि फेक बीमारी है, लेकिन उसका वो बीमारी फेक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसके मानसिक पीड़ मन पे हो रहा है। यानी भले ही कारण जो है, उसका कारण फेक है, लेकिन वो रियलिटी में उस पर असर दिखा रहा है। समझ गए बात को? इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती। तो उसका उपाय ये होता है, और सेम सिमिलरली अगर उसकी सर्जरी नहीं करनी हो, वो बार बार डॉक्टर को विजिट करता है, डॉक्टर मुझे दवाई दे दो, मुझे दवाई दे दो, डॉक्टर मेरे को प्रॉब्लम है, डॉक्टर मुझे दिखाई नहीं देता, डॉक्टर मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। उसकी एक मानसिक मन में उसके डर है कि ऐसा हुआ है, डॉक्टर मुझे गोली दो। तो डॉक्टर क्या करते? सही में गोली नहीं देते, वो गोली होती है नकली, शुगर पिल बोलते हैं उसको, यानी शक्कर की गोली। गोली नॉर्मल गोली जो मेडिसिन में जो फार्मेसी में आती है, वैसी गोली जैसी एक गोली होती है, उसको शुगर पिल बोलते हैं। तो एक शक्कर की गोली उसकी होती है, भैया ये सुबह ले लेना, शाम ले लेना, रात के सोने के टाइम में ले लेना। इस तरह से उसका फेक इलाज किया जाता है। फेक बीमारी, फेक इलाज, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव, रिजल्ट रियल है, ओरिजिनल है। ये बात समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? आप सभी भाइयों को समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, जब कोई इंसान जो भरे उसकी बीमारी, उसको लग रहा है कि भूत ने पकड़ लिया है, या उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वॉट एवर। मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है? कुछ तो अभी तक रिसर्च में भी नहीं आया है, पकड़ में भी नहीं आया। तो इसका जो इलाज है, एक तो डॉक्टर की तरफ जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता है। तो अभी ये खाली इंडिया में नहीं है मेरे भाई, तो आप दुनिया की स्टडी करो पहले, पूरी वर्ल्ड की। ये हर रिलीजन में आपको, क्योंकि ये इंसान की बात है, इंसान हर जगह है, और हर जगह यही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे। इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम आपको पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, यूरोप, एशिया, वेर एवर आपको ये दिखाई देगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। उसका इलाज हर रिलीजियस लीडर, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदुइज़्म हो, बुद्धिस्ट हो, हर रिलीजियस लीडर अपने अपने हिसाब से करता है। साइकेट्रिस्ट फेल होने जाने के बाद, मैंने बोला कि सोल्यूशन एक नहीं होता, कई सोल्यूशंस होते हैं। स्पिरिचुअल सोल्यूशन, रिलीजियस सोल्यूशन, मेडिकल सोल्यूशन, फैमिली रिश्तों में अच्छे से बात करना, प्रेम से इन लोगों से अच्छे से बात करना होता है। अगर उसके ऊपर अत्याचार करोगे, उनको टॉर्चर करोगे बातों से, फिजिकली टॉर्चर करोगे, अब्यूज़ करोगे, तो उनकी पीड़ा और बढ़ती जाएगी। तो भैया आपको भूत लगा है, तो मेरे पास सेना है, समझ गए? या मेरे पास हनुमान है, या मेरे पास जीसस है, जीसस का पावर, द होली स्पिरिट, या आपके पास, मेरे पास अल्लाह है, अगर आप में जीन घुस गया है। तो ये जो पीड़ाएं है, ये मानसिक पीड़ाएं, बट वॉट एवर, इसमें जीन हो या हो ना हो, ये तो अलग सब्जेक्ट है कि ये एग्जिस्ट करते नहीं करते, भूत एग्जिस्ट करते नहीं, ये अलग विषय, इसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम उसकी रियल है ना? उसने अगर ये अगर चबा लिया, ओट चबा लिया, जबान चबा ली, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है ना। प्रॉब्लम कारण कुछ भी हो, वो भूत है, उसको पूछते नहीं बैठोगे आप, अभी है नहीं है भूत, नहीं, उसको समझाते नहीं बैठोगे आप, वो समझने की हालत में नहीं होता है। समझ गए बात को? तो उसका विश्वास अगर हिंदुइज्म में है या क्रिश्चियनिटी में है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है।
उसका जीसस के ऊपर विश्वास है तो जीसस का नाम लिया जाता है। जीसस की सेना या उनके एंजल्स, उनके जिब्रेल्स होते हैं, यानी जो एक देवी देवताओं वाले जो एंजल जिब्रेल होते हैं, आपको नहीं पता, प्रशांत बोध को तो नहीं पता ये चीज़ें, इसलिए मैं उसको समझाना भी नहीं चाहता, समझाना बेईमानी है। मैं आप जो भाई समझदार भाई है जिनके ढक्कन ओपन है वो उनको समझा रहा हो। तो ये जो पूरा जो दुनिया का समाज का जो शास्त्र है, ये पूरा जो समाज का ढांचा है, इनका एक बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करना होता है ताकि आप सबका रिस्पेक्ट करते हुए इसका सोल्यूशन निकालते हो। इस तरह से चीज़ों समाज में शांति बनी रहती है। अदरवाइज़ फिर तो वायलेंस ही वायलेंस है हर जगह, है ना। तेरा क्या मेरा क्या, तू नहीं समझेगा, ये नहीं समझ पा रहा, वो नहीं, सब एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो चीज़ें मैंने केवल आपको एक ट्रेलर हिंट दी, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैं कभी बनाऊँ तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि धीरेन्द्र अवस्थी जी क्या कर रहे हैं, समझ गया आपको। किसी दिन वो ये भी बोलेंगे कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी से बात करते हुए उनका इलाज करेंगे, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, किसी के दिन देवी का आह्वान करेंगे, किसी दिन कुछ। तो ये नेचुरल फोर्सेस है, ये तरीके हैं, ये टेक्निक्स है। इस रियलिटी को समझो। वो माताएं बहनें उन पीड़ा, उनका कोई वो कोई ऐसे लावारिस नहीं है, वो भी हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बेटा पति पत्नी किसी न किसी रिश्ते में हैं। वो केवल भूत आया है तो उनकी पीड़ा को समझना, उनके सॉल्यूशन निकालना, उनको राहत देना, और काफ़ी लोगों को राहत मिली भी है इस तरह से इलाज करके। सिर्फ मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सर्जरी, हमेशा सर्जरी की भी साइड इफ़ेक्ट होता है। सर्जरी कर रहे हैं, साइंस का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। साइंस ये भी है, जो धीरेन्द्र अवस्थी जी कर रहे हैं वो भी साइंस ही है। समझ रहे, लोहे को लोहा काटता है, कांच को कांच, हीरे को हीरा काटता है। उसी तरह से भूत जैसी जो फैलासीज है, भूत कि भैया भूत है नहीं है, वो अलग विषय है। चाहे एक डरावना कोई एक डाकू लुटेरा भी हो, कोई अक्कू यादव जैसा एक कोई अपराधी भी हो, तो उसका भी खौफ महिला में होता है। तो महिला जो होती है वो पागल या मैड या एंजाइटी, उसके मानसिक हेल्थ पे उसका असर होता है। तो इन चीज़ों को समझना होता है, रुक के ठहर के इसका डीप स्टडी करना होता है, तब जाके चीज़ें समझ में आती है। आप ऊपर ऊपर चीज़ों को फटाक से, आपको तो खाली उसको ये बोलना है भैया वीडियो बना देना है, और सुपरस्टिशन बोल के, सुपरस्टिशन का तुम्हारा बड़ा ब्रांड बन के बैठा हुआ है। सुपरस्टिशन है। अरे सुपरस्टिशन वो है जो कसाब सोच के दिमाग में लग के लोगों को मारना, मासूमों को मारना, बहुत ही, और गवर्नमेंट को नीचा दिखाना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नीचा दिखाना, ये उनका मकसद होता है। तो ये क्या